नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम कंप्यूटर क्लास के बारे में अध्ययन करेंगे। जो आज का जो हमारा कंप्यूटर क्लास का जो टॉपिक है वो हमारा इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस, जिसे हिंदी में कहते हैं आगत एवं निर्गत युक्ति। और यह जो क्लास होगा वो हमारा सुपर टेट, केबीएस, एनबीएस, DSSB, LTGIC कंप्यूटर टीचर एवं राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो संबंधित पीडीएफ चाहिए, डीएस एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर 9807823307 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्हें डीएस एकेडमी के द्वारा फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। और डीएस एकेडमी के द्वारा आपको राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक एवं LTGIC TGT कंप्यूटर शिक्षक का प्रैक्टिस सेट लगातार कराया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह हमारा इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस, जिसमें हमने 27 प्रश्न लिए हैं। तो आज के 27 प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो ऑप्शन दिया गया आपका मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, सेमीकंडक्टर। देखिए, आपसे पूछा गया है कि आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस जो है वह हमारा है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होगा आपका, यह आपका सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली डिवाइस आपका है, जिनमें आपका इस समय कीबोर्ड और माउस, इसमें आप माउस आपको ऑप्शन नहीं दिया है। यदि माउस दिया तो वो भी होता। कीबोर्ड और माउस जो है यह आपके सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली हमारी इनपुट डिवाइस हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अब देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेशी युक्ति है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेशी युक्ति है। तो सेम इसी के पहले प्रश्न आपका यही पूछा गया था। देखिए, आपको दिया ट्रैक बॉल दिया है, स्कैनर दिया है, माउस दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया कि इनपुट डिवाइस जिसे निवेशी युक्ति कहते हैं वह आपका होगा माउस होगा और कीबोर्ड होगा। कीबोर्ड और आपका माउस। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। जो माउस इसमें आपका सही होगा। माउस और कीबोर्ड है जो है वह आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली हमारी निवेशी युक्ति हैं। तो चलिए, आज का तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो डिवाइसें इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं क्या। इसमें ऑप्शन दिया है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस। तो देखिए, आपका बोला गया, आपका इसमें प्रश्न पूछा गया है कि जो डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है। देखिए, इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाले डिवाइस को हम लोग बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। जो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा कि वह डिवाइस जो इंफॉर्मेशन स्टोर करती है उसे हम लोग बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। जो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। अब देखिए, चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड एवं माउस, मॉनिटर, माउस एवं मॉनिटर, फिर आपसे पूछा गया है माउस। तो आपसे बोला गया आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए, इनपुट डिवाइस जो हमारा है वह आपका मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें आपका जो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। देखिए, माउस एवं मॉनिटर दिया हुआ है, लेकिन माउस हमारा क्या होगा, इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर आपका होगा ये आउटपुट डिवाइस होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो मॉनिटर जो होगा वो हमारा इनपुट डिवाइस आपका नहीं है। अब देखिए, पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रतिक्रिया का पालन किया जाता है। ऑप्शन आपसे दिया गया है इनपुट स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट कंट्रोल।
या आपको दिया गया ऑप्शन बी इनपुट प्रोसेस, प्रोसेस कंट्रोल आउटपुट, इनपुट स्टोर आउटपुट। देखिए आपसे पूछा गया आपका है कि रा इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। देखिए यह जो प्रक्रिया आपका है वह आपका होगा, पहले हमारा इनपुट होगा, पहले हमारा आपका क्या होगा, इनपुट होगा, इसके बाद हमारा स्टोर होगा, इसके बाद हमारा स्टोर होगा, फिर हमारा प्रोसेस होगा, इसके बाद फिर हमारा आउटपुट होगा, फिर हमारा आपका क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो यह जो क्रम आपका है ऑप्शन हमारा ए इसमें सही है, इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल, यह इसी क्रम में आपका क्या होगा, चलेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अब देखिए आपसे छठवां प्रश्न पूछा गया है, छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर, मैग्नेटिक इंक करेंट रिकग्निशन जिसको हम लोग बोलते हैं MICR, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन OMR, और आपको दिया गया बारकोड रीडर। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए इनपुट डिवाइस जो होगा इसमें आपका प्लॉटर होगा, कि प्लॉटर आपका इनपुट डिवाइस में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए सही होगा। प्लॉटर जो होगा वह हमारा एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए सातवां प्रश्न आपसे क्या दिया गया आपका है, सातवां प्रश्न दिया गया है कि कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण, पूरा प्रश्न आपका इसमें नहीं आया है, अब देखिए पूरा प्रश्न आ गया आपका कि कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, माउस। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो देखिए इनपुट डिवाइस का जो उदाहरण होगा वो आपका इसमें कौन नहीं है। देखिए इनपुट डिवाइस का उदाहरण जो होगा वो हमारा कीबोर्ड होगा, स्कैनर होगा, माउस होगा। तो इसमें आपका जो प्रिंटर होगा, प्रिंटर हमारा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब देखिए आठवां प्रश्न दिया गया आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस प्रकाश का संवेदन कर सकता है और इसका उपयोग वीडियो स्क्रीन पर स्पॉट की इंगित करने के लिए किया जाता है। आपको दिया गया माउस, प्लॉटर, जॉयस्टिक, लाइट पेन। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस प्रकाश का संवेदन कर सकता है और इसका उपयोग वीडियो स्क्रीन पर स्पॉट को इंगित करने के लिए किया जाता है। तो वह हमारा जो होगा वह आपका होता है लाइट पेन होता है, जो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी सही होगा, जो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब देखिए नवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, नवा प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर को, मॉनिटर को, वेब कैम को या स्विच को। देखिए आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इनपुट डिवाइस के रूप में जो प्रयोग करते हैं वो हमारा होगा आपका वेब कैम जो होगा, जो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। वेब कैम को हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग वीडियो इमेज या बोला जाएगा वीडियो इमेज के कैप्चर में किया जाता है, या वीडियो के इमेज को खींचने में किया जाता है वेब कैम का। तो जो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी सही होगा। अब देखिए नवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये बोला गया आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो इसमें आपको दिया गया है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। तो ये तीनों हमारे इनपुट डिवाइस हैं, ये हमारे तीनों इनपुट डिवाइस है। तो इसमें ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि सभी, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन गलत दिया गया है। तो इनपुट डिवाइस जो होगा वो हमारा माउस भी होगा,
कीबोर्ड भी होगा और स्कैनर भी होगा। ये हमारे तीनों होंगे, तो इसमें ऑप्शन देना चाहिए इनमें से सभी, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ये आपके ये तीनों जो होंगे वह तीनों हमारे इनपुट डिवाइस होंगे। अब देखिए 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए 11वां प्रश्न आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है, यह बाहरी दुनिया से डेटा स्वीकार करता है, यह डेटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है, यह बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकता है, यह आपको दिया गया यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजना। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट यूनिट नहीं जुड़ता है। देखिए इनपुट यूनिट जो आपका नहीं जुड़ेगा वह आपका होता है कि बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है और जिसे प्रयोक्ता समझ सकता है, यही आपका जो होगा इनपुट के रूप में नहीं जुड़ता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अब देखिए 12वां प्रश्न पूछा गया है कि जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस की सूचना को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना होगा, सूचना को ऑप्टिमाइज करना होगा, सूचना को डिजिटलाइज करना होगा या सूचना को स्क्रीन पर दिखाना होगा। देखिए आपसे 12वां प्रश्न पूछा गया है कि जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस के क्या करना होगा। तो यह बोला जाएगा आपका इसमें यह सूचना को डिजिटाइज करना होगा, जो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी सही होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें सही होगा कि जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस के सूचना को डिजिटाइज करना होगा। अब देखिए 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्या है। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्या है। तो वह आपका जो होगा वह आपका माउस है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा कि सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस आपका जो है वह आपका माउस है, जो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। अब देखिए 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वे कौन सी डिवाइसें हैं जो जानकारी इंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती हैं। आपसे पूछा गया है कि वे कौन सी डिवाइस हैं जो जानकारी इंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर देती हैं। तो वह आपका जो होगा ऑप्शन दिया गया सॉफ्टवेयर, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस। देखिए आपको जो ऑप्शन इसमें होगा, यह प्रश्न पूछा गया वे कौन सी डिवाइसें हैं जो जानकारी इंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर देती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जो ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका सही होगा। अब देखिए 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, 15वां प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होता है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होता है। तो आपको ये समूह जो दिया गया माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। देखिए मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस होगा, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। तो आपसे इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होगा। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होगा। तो इनपुट डिवाइस आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही होगा, माउस, कीबोर्ड और प्लॉटर। माउस, कीबोर्ड और प्लॉटर ये सभी जो होंगे वो हमारे इनपुट डिवाइस हैं। अब देखिए 16वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर, जॉयस्टिक, प्लॉटर, कीबोर्ड। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस जो आपका नहीं है
वह आपका जो है इसमें आपका प्लाटर होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। प्लाटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। अब देखिए 17वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन आपको दिया गया मॉनिटर दिया गया है, फिर आपको दिया गया है प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क, जॉयस्टिक। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो इसमें आपका जो होगा, देखिए मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस होगा, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होगा, और आपका फ्लॉपी डिस्क यह भी आपका आउटपुट डिवाइस होगा। तो जो जॉयस्टिक आपका है यह आपको जो होगा यह आपका इनपुट डिवाइस है। यह वास्तव में एक पॉइंटिंग डिवाइस इसे कहते हैं, जो ट्रैक बॉल की तरह कार्य करता है। बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सके। इसका उपयोग वीडियो गेम, सिमुलेटर, प्रशिक्षण आदि में किया जाता है जॉयस्टिक का, जो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। अब देखिए 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण का अप्रचलित हुआ? फ्लॉपी, सीडी रोम, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। देखिए 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण का अप्रचलित हुआ? स्टोरेज डिवाइस जो आपका है वह अब अप्रचलित हुआ है, जिसका नाम अब नहीं है, तो वह आपका होगा, वह आपका क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। फ्लॉपी जो है, फ्लॉपी का अब हम लोग अब बोला जाएगा कि जो कंप्यूटर का भंडारण या स्टोरेज जो होता है यह अब अप्रचलित हो गया। अब इसका उतना प्रचलन आपका नहीं है फ्लॉपी का, जो हमारा इस ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अब देखिए 19वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 19वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है। कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है। इसमें प्रश्न आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि एक तत्व जो हाथों को नष्ट कर देता है, एक युक्ति जो खोए आंकड़ों को वापस ले आती है, या एक पर्दा रक्षक आपका है। तो कंप्यूटर कक्ष में माउस जो होता है, फिर आपको दिया गया, इसमें देखिए एक ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है, ये तीनों आपके ऑप्शन नहीं होंगे। इसका जो ऑप्शन होगा वह आपका होगा कि कंप्यूटर कक्ष में जो माउस होता है यह एक संकेतक युक्ति है। इसमें आपका डी ऑप्शन देना चाहिए कि एक संकेतन युक्ति है। माउस हमारा क्या है? एक संकेतन युक्ति है। पॉइंटिंग डिवाइस इसको बोलेंगे। आपका इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, जो आप इसमें आपको तीन ही ऑप्शन दिए गए थे, चौथा आपको ऑप्शन नहीं दिया गया था। अब देखिए 20वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपको बोला गया है फ्लॉपी ड्राइव, पहला आपको ऑप्शन दिया गया है, दूसरा आपको दिया गया माउस, तीसरा आपको दिया गया कीबोर्ड, और चौथा आपको दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें देखिए आपका जो होगा, जो इनपुट डिवाइस जो नहीं होगा, तो इसमें आपका जो होगा ऑप्शन, यह आपको दिया गया है फ्लॉपी डिवाइस, और आपको दिया गया आपका है माउस, दिया गया है कीबोर्ड। देखिए इनपुट डिवाइस आपका फ्लॉपी डिवाइस ड्राइव होगा, माउस होगा, कीबोर्ड होगा, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर जो होगा यह आपका इनपुट डिवाइस आपका नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अब देखिए 21वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो आपको ऑप्शन दिया गया माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, और इसमें ऑप्शन दिया गया है इनमें से सभी। देखिए इनपुट डिवाइस जो आपके हैं वो आपके माउस भी हैं, जॉयस्टिक भी है, ट्रैक बॉल भी है। तो इनपुट डिवाइस हमारे तीनों हैं, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी सही होगा, कि ऑप्शन डी आपको दिया सभी। तो ये सभी जो हमारे हैं यह इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल। अब देखिए 22वां प्रश्न आपको दिया गया है। 22वां प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन
टॉप पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम के मूल घटकों में एक नहीं है। इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सिस्टम यूनिट, इंटरनेट। देखिए आपसे 22वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम के मूल घटक में से नहीं है। तो इसमें जो होगा आपका वह इंटरनेट आपका होगा। जो इंटरनेट जो आपका होगा डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर के सिस्टम का मूल घटक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, क्योंकि मूल घटक आपका इनपुट डिवाइस होगा, स्टोरेज डिवाइस होगा और सिस्टम यूनिट, ये सभी जो होंगे हमारे बोला जाएगा पर्सनल कंप्यूटर के सिस्टम आपके हैं, सिस्टम के मूल घटक हैं। तो इसमें आपका इंटरनेट जो है वह कंप्यूटर सिस्टम का मूल घटक आपका नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब देखिए 23वां प्रश्न आपसे पूछा गया, कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ऑप्शन इसमें दिया गया है, मानव इनपुट को मशीनी इनपुट में अलग करने के लिए, उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने के लिए, वायरस को हटाने के लिए या उपयोगकर्ता द्वारा परीक्षण करने के लिए। देखिए आपसे पूछा गया है कि कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो ये आपका क्या है। तो देखिए कैप्चा जो आपका है, ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम आपका है, यह आपका मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा कि मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए कैप्चा आपका एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए सही होगा। अब देखिए 24वां प्रश्न आपको बोला गया है कि मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, हार्ड डिस्क पर, यादृच्छिक अभिगम स्मृति पर, केवल पठन स्मृति पर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया 24वां में कि मूल निवेश निर्गम प्रणाली, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो वह कहाँ विद्यमान रहेगी, आपका हार्ड डिस्क पर रहेगा। जो आपको ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा, हार्ड डिस्क। अब देखिए 25वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं केवल एक इनपुट डिवाइस, केवल दो इनपुट डिवाइस, बहुत से विभिन्न इनपुट डिवाइसेस, या इनमें से कोई नहीं। देखिए 25वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं, तो आपको दिया गया है केवल इनपुट डिवाइस, केवल दो इनपुट डिवाइस, बहुत से विभिन्न इनपुट डिवाइस, या आपको दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वह आपका ऑप्शन इसमें सी सही होगा कि बहुत से विभिन्न इनपुट डिवाइस, जो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। अब देखिए 26वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा इनपुट युक्ति है, पंच कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक, लाइन पेन, या ये सभी। देखिए आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा इनपुट युक्ति है, तो पंच कार्ड रीडर यह भी इनपुट युक्ति है, बायोमेट्रिक यह भी इनपुट युक्ति है, लाइन पेन यह भी हमारा इनपुट युक्ति है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा कि ये जो सभी हमारे हैं ये सभी हमारे इनपुट युक्ति हैं, ये सभी हमारे इनपुट युक्ति हैं। अब देखिए आज का 27वां प्रश्न आपसे पूछा गया है और ये आज के क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न है। माउस है मेमोरी, सीपीयू, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि माउस क्या है। देखिए माउस जो हमारा है, माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस है, जो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही होगा कि माउस जो हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। और देखिए आज का जो क्लास था वह आपका समाप्त हो गया है। और यदि आपको DS एकेडमी का यह क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और DS एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अन्य लोगों के पास भी यह वीडियो पहुंच सके और इस वीडियो का वह लाभ ले सकें। और यह वीडियो जो आपके हैं वह राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक एवं LTGIC कंप्यूटर शिक्षक तथा सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण हमारा वीडियो था। और जिन अभ्यर्थियों को किसी प्रकार के क्लास की रिक्वायरमेंट होगा तो DS एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है। धन्यवाद साथियों।